नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम जानने वाले हैं। इसके बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा टॉपिक है आज का कि समाज में आए दिन देखने के लिए मिलता है, फेस करना पड़ता है, उस बातों से गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करके चलना पड़ता है। तो आज का टॉपिक है दुष्ट पड़ोसी को कैसे सबक सिखाएं। अगर पड़ोसी तंग करे तो घर बैठे उसको कैसे सबक सिखाएं। पड़ोसी की शिकायत कहाँ करें। ये अनेक प्रकार की बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत 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 लाभकर यह साबित आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो दुष्ट पड़ोसी को कैसे ठीक करें, पड़ोसी की शिकायत कहाँ और कैसे करें। तो दुष्ट पड़ोसी कौन होता है, उसको कब कहा जाएगा कि दुष्ट पड़ोसी है। मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है, आपके घर के सामने कचरा फेंक देता है, आपके आने जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर देता है, कहीं सीढ़ियाँ बना लेता है, कहीं साइकिल रख देता है, कहीं गाड़ी रख देता है, कहीं पान खाकर आपके गलियारे में थूक देता है, आपके मकान के सामने थूकता रहता है, गंदा पानी आपके दरवाजे के सामने डालता है, आपका सीवर का पानी भी रोक देता है। जो आपके घरों से जो भी है मल मूत्र गंदा पानी होता है, उसको अगर किसी नाली में बहते हुए रोक देता है, तो उसके समाधान के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा लेकर आए हैं, जिससे आप एक फ़ोन कॉल पर ऑनलाइन फ़ोन कॉल करना होगा। अपने दुष्ट पड़ोसी को आप सबक सिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य करता है आपका पड़ोसी जिससे आपको नुकसान होता है, क्षति होता है, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है, आपकी चुगली करता है, निंदा करता है कि फला व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बहुत अय्यास है, बहुत कुछ भी है, समाज में ऐसा र्यूमर फैलाता है, या आपका पड़ोसी कोई खूंखार जानवर रखा है अपने घर में, जैसे कुत्ता बिल्ली भैंस गाय जो भी है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही मतलब मारने वाला है कि किसी व्यक्ति को पाएगा तो मार देगा। अगर कोई पड़ोसी आपके घर के सामने है, अगल बगल है, तो पड़ोसी लोग बहुत पड़ोसी से डिस्टर्ब होते ही हैं। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने लायक रहता है तो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं बातचीत के माध्यम से। सभ्य पड़ोसी जो होता है वह मान भी जाता है, लेकिन जो नहीं मानता है उनके लिए ये व्यवस्था हम आज आपको बताने वाले हैं। एक बार कहने पर नहीं मानता है, दूसरी बार फिर पुनः वही प्रक्रिया दोहराता है। आपका दुष्ट पड़ोसी, आप उससे परेशान हैं। आप ही भर नहीं, आपके अगल बगल रहने वाले भी लोग परेशान हैं पड़ोसी से। तो उसको कैसे सबक सिखाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई आपके घर के बगल में वो अपनी टीवी लगा के बैठा है, पूरा फुल साउंड में वो सुन रहा है, अश्लील गाने भी चला रहा है और गाना भी सुन रहा है, जिससे आप और आपके पड़ोसी दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो वहाँ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई कार्य कर रहे हो, आपका तबीयत खराब हो, तो आपके पड़ोसी द्वारा किया गया यह कार्य दंडनीय होगा, जो आप एक कॉल करके अपने एरिया के एसडीएम को इसका सूचना दे सकते हैं। तो यही दुष्ट पड़ोसी का लक्षण होता है जो यह कार्य करते हैं।
कितने दुष्ट पड़ोसी ये होते हैं, गैलरी में बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ इतना फुल वॉल्यूम में अपनी एक्सीलेटर दबाते हैं, जिससे बच्चे या कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा होता हो तो उसको एक्सीडेंट का डर है, इंजरी का डर है, क्षति होने का डर है। तो ऐसे पड़ोसी दुष्ट होते हैं जो जानबूझकर यह कार्य करते रहते हैं। तो ये सारी बातें आईपीसी में प्रावधानित किया गया है। वहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको एप्लीकेशन नहीं देना है, पहले थाने पर नहीं जाना है, आप घर बैठे ही उसको उस कंप्लेंट करना है। एक अपने एरिया के एसडीएम जो भी हैं उनको आप घर बैठे उस पड़ोसी का, अगर बहुत ही बढ़िया बात यह है कि अगर कोई वीडियो आप बना सकते हैं तो बना लें कि आपका पड़ोसी ऐसा किया, वो और ही मील का पत्थर साबित हो जाएगा। उसके बाद से आप अपने एरिया के एसडीएम के पास कॉल करेंगे। कहीं भी भारत में आप निवास करते हैं, सभी एरिया में, सभी ज़िलों में एसडीएम होते हैं। तो एसडीएम के पास वहाँ कॉल करना है, ऑनलाइन कॉल करना है। एसडीएम हेल्पलाइन नंबर एक होता है, उसको सर्च करके उस पर आप मैसेज दे सकते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है तंग कर रहा है, हमारा पड़ोसी फल तो अपने खा रहा है लेकिन उसके पेड़ के पत्ते हमारे आंगन में गिर रहे हैं, और हमारा पड़ोसी क्या है कि वह एक खूंखार कुत्ता रखा है जो बिना वजह के भौंकता रहता है, जिससे पड़ोसी अगल बगल और हम भी परेशान हो रहे हैं। यह शिकायत आप कर सकते हैं। इसकी कार्रवाई जो होगी वह होगा 268 और 290 के तहत। आईपीसी में यह प्रावधान दिया है 268 और 290 के तहत अगर कोई ऐसा करता है पड़ोसी कि फल अपने खाता है, उसका जो पत्ता है आपके आंगन में गिरता है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, उसका कुत्ता ऐसा भौंकता है कि आपको डर लगता है वो काट ना ले, इंजरी ना कर दे, तो उससे सबक सिखाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी थाने पर नहीं जाना है। पहली बात, ऑनलाइन ही आपको कॉल करना है एसडीएम हेल्पलाइन नंबर पर। इसका रीज़न क्या है, अगर आप ऑनलाइन कॉल करते हैं तो एसडीएम कोई भी कर्मचारी पुलिस भेजेगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह सरकारी नंबर होता है, उस पर फीडबैक देना होता है कि आपके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आया था, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया, उनको फीडबैक देना होता है। तो सबसे पहले जितनी भी बात हम बताएंगे, जितनी भी आईपीसी की बात बताएंगे, वह जाकर नहीं करना है। एसडीएम के, आपके एरिया का जो भी एसडीएम है, पुलिस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना है, घर बैठकर करना है, न कि जाना है, तब यह ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जैसे 268 और 290, 268 यही कहता है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके करने से पड़ोसी तंग होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया, फल अपने खा रहा है, पत्ता आपके आंगन में जा रहा है, उसका कुत्ता है, दिन रात भौंकता है, खूंखार है, आपको आने जाने में दिक्कत हो रहा है, आपको डर लग रहा है कहीं काट ना ले, आपको, आपके बच्चे को, किसी को भी काट सकता है। तो ऐसा होने पर आप एसडीएम को कॉल करना है, ऑनलाइन हेल्प नंबर पर कॉल करिए। यह कार्रवाई 268 और 290 के तहत होती है। इसमें 290 यह प्रावधान करती है 200 रुपया का उसको जुर्माना लगाए, बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ आप 268 के प्रयोग करके यहाँ कार्रवाई होगा और 290 के तहत उसको 200 रुपये का दंड दिया जाएगा, अगर देखा जाता है ऐसा वास्तव में है तो। अगर यही पुनः वह पड़ोसी
बार बार दोहराता है, दोबारा दोहराता है, उसको मना करने के बाद भी कि आपका कुत्ता खूंखार है, आप जो भी पशु किसी भी जीव जंतु को रखे हों जिससे संकट उत्पन्न हो सकता है, क्षति उत्पन्न हो सकता है, जिससे पड़ोसी परेशान हैं, तो उसके लिए दोबारा अगर आप कॉल करते हैं तो उसको 6 महीने की सज़ा होती है। जो ये जमानती अभी नहीं होती है उसको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी 291 के तहत, वहाँ उसको 291 लग जाएगा। उसके बाद से हम जानते हैं दुष्ट पड़ोसी का हमने उदाहरण पहले ही बता दिया है क्या क्या वो कर सकता है। उसके बाद अगर जो 200 रुपये तक का जुर्माना दंडित किया गया है, दोबारा करने पर उसको 6 महीने की सज़ा होगी, तो जमानत भी उसको देने वाला कोई जल्दी नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे अगर पड़ोसी का कुत्ता बार बार भौंकता है, काटने के लिए चलता है, जिससे आप तंग आ चुके हैं, तो एसडीएम को या पुलिस दोनों को आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत भी आप इस दुष्ट पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं। जैसे उसमें 6 महीने की कार्रवाई हो जाएगी और 1000 रुपये का उसको जुर्माना हो जाएगा। कब होगा कि जिससे क्षतिकारित होता है, पड़ोसी को बार बार कहने पर नहीं मानता है, तब यह आप 289 के अंतर्गत भी कार्य कर सकते हैं दुष्ट पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद कोई अगर दुष्ट पड़ोसी है, गली में आने जाने वाले गली में जो आप आते जाते हैं उस गली को अवरुद्ध करता है और गाड़ी रखता है, ईंट पत्थर का ढेर लगा देता है या बोरियों में भर कर कुछ भी रख देता है, गली में बढ़ाकर सीढ़ियाँ बना लेता है, अगर ऐसा पड़ोसी आपका करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उसे 283 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीसी 283 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें ये भी छोटा ही धारा है, जिसमें 200 रुपये का अर्थदंड दिया जाता है। दोबारा करने पर अगर नहीं मानता है, शिकायत करने पर भी, तो उसको 6 महीने की सज़ा होती है। उसके बाद हम जानेंगे दुष्ट पड़ोसी अगर आपके सामने पड़ गया है, आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको एकदम परेशान कर दिया है, तो आप और क्या कर सकते हैं। इसमें अगर कोई दुष्ट पड़ोसी है, हमने पहले ही सारी बात बता दिया दुष्ट पड़ोसी के लक्षण क्या होते हैं। तो दुष्ट पड़ोसी के लक्षण हमने बहुत तरह से गिना दिया है। अब एक कार्रवाई और बनती है, अगर कोई पड़ोसी है दुष्ट प्रवृत्ति रखता है, उतावलेपन से क्या करता है, गाड़ी चलाता है, उतावलेपन से गाड़ी चलाता है और इतना स्पीकर आवाज़ वॉल्यूम घिर 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 करता है जिससे आपको डर लगता है। बच्चे खेल रहे हैं गैलरी में, स्पीड से चला रहा है गाड़ी, कहीं आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं दूसरे पड़ोसी को इंजरी हो जाए, तो वहाँ आप 279 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। 279 आईपीसी, जिसमें 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आईपीसी में ही और भी प्रावधान है दुष्ट पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए। जो गाली देता है, धमकी देता है, कोई दुष्ट पड़ोसी आ गया बिना वजह के, कोई बात आपका सुन लिया कि फला व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा है, सही हो या गलत हो, वो आपको गाली देने लगता है, धमकी देता है मारने की, कि हम देख लेंगे और भी कुछ कर देंगे, वो मुझे जानता नहीं है, मेरी औकात क्या है, ये है वो है,
मतलब बहुत सारे बात वो कहेगा, धमकी देगा, गाली देगा, तो आईपीसी में 504 और 506 के तहत आप उसको कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोबारा गलती करता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो 506 करेंगे, जिसमें 2 साल की सज़ा है। अगर वही दोबारा दोहराता है तो उसमें 7 साल की सज़ा है। उसके बाद और भी प्रावधान है दुष्ट पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए। अगर कोई दुष्ट पड़ोसी है, आपका निंदा करता है, आपका चुगली करता है, जो आम बात है, अगर आप चाहते हैं ऐसा ना करे, आपका चुगली करता है कि बहुत बदमाश है, बहुत दुष्ट है, बहुत मतलब आपकी प्रतिष्ठा को उजागर करता है गलत तरीके से, आपके मान प्रतिष्ठा को डाउन करता है, तो वह मानहानि में आता है। वहाँ आप मानहानि की दावा 499 के तहत और 500 के तहत कर सकते हैं। उसमें 2 लाख तक का, 10 लाख तक का आप जुर्माना भी लगा सकते हैं। 500 के अंतर्गत 499। वह अश्लील गाना भी अगर कोई चलाता है आपके पड़ोस में फुल साउंड में, जिससे आपको परेशानी हो रहा है, तो वह काम आप कर सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि 504, 506 आपने जाना, 499, 500 जाना। अब एक बात और आती है, अगर कोई दारू पीकर आता है, आपने देखे हैं दारूबाजों को, अपने तो शरीर उनका काबू में नहीं रहता है, लेकिन आकर बिना वजह के पड़ोसी को गाली देते हैं, धमकी देते हैं उसी शराब के नशे में, अंटक संट मतलब उनको कहते हैं। तो वहाँ अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, आपको गाली देता है, आपको धमकी देता है, मतलब बड़बड़ाता है आपके, जिससे आपके मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचता है, तो 510 की कार्यवाही आप कर सकते हैं। 510 की कार्यवाही में कम से कम 1 दिन की उसको सज़ा होती है। 1 दिन के लिए उसको जेल हो सकती है, थाने में रखा जा सकता है। तो ये 510 की कार्यवाही होगी, दारू पीकर बड़बड़ाना, गाली देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपको आपके घर के गंदे पानी को रोकता है, आपके घर के गंदे पानी को रोकता है, जो नाली बना हुआ है, सार्वजनिक नाली बना हुआ है, उसमें आपके घर के जो है गंदा पानी जाता है, अगर उसको कोई रोकता है, तो आपको मैं बता दूं, उसको 5 साल की सज़ा होती है। उसको कितने दिन की सज़ा हो जाएगी? 5 साल की सज़ा हो जाएगी। आपका पानी, कोई गंदा पानी नहीं रोक सकता है। ये आईपीसी में भी प्रावधान दिया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हाँ, ये एक बात और है कि हमेशा आप जाकर नहीं करेंगे शिकायत, हमेशा आप अपने एरिया के एसडीएम के पास ही ऑनलाइन कॉल करेंगे, तब यह कार्य होगा। उनको फीडबैक देना होता है, सरकारी नंबर होता है, उनको जवाब देना होता है क्या आपने कार्रवाई किया। उम्मीद है यह जानकारी दुष्ट पड़ोसी के बारे में आपको सारा पता चल गया होगा, क्या क्या वह करते हैं, किससे किससे कैसे कैसे कार्य करते हैं, जिसको आप तंग होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।